अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आवाज अगर सही आ रही है तो मिर्जा हाथ उठा लीजिए। ये चीज। और कल कहाँ गायब थी आप? छुट्टी कर ली कल? आलियान शाबाश लड़के, यू आर माई बैकबोन लड़के। ये वो लड़का है आलियान, वो लड़का है जिसने कल मुझे जब धोखा मिला क्लास के अंदर, जब मिंजान छुट्टी करके चली गई और मुझे पता नहीं चल सका कि क्लास के आवाज किसी को आ रही है, तो वहां आलियान ने मुझे जो था सपोर्ट किया। आलियान लड़के, इसकी वजह से आपको अगले टेस्ट में 2 नंबर फ्री के। थैंक यू सर। कोई बस बेटा, इसी तरह से नंबर मिलते रहेंगे आपको। अच्छा जी। सो हाँ हाँ, इंटरनेट नहीं चल रहा था एमी, बस कुछ सारी बल्ली मिर्जा इतने दिनों से। मैं क्लास आपको फॉर द रिकॉर्ड, इतने दिनों से मिर्जा क्लास ले रही थी, उसकी तबीयत खराब हो गई होगी कि मैं इतने दिन से कैसे क्लास ले रही हूँ। मेरी तो रिकॉर्ड ही ऐसी कि 3 दिन क्लास लेगा, 4 दिन मैंने छुट्टी करनी होती है, तो इस वजह से कल क्लास नहीं ली थी। एनी हाउ, तो जी हम लोग जो हैं हम लोग कहाँ थे? ओ हाँ, एक सेकेंड। ओके, ये एएस में हुआ। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वक्त मैं आप लोगों से मुखातिब हूँ अपने घर से। ये दरअसल आज थोड़ा सा इशू हुआ था लाइट का एट वेल्स कॉलेज। कल आप लोगों की क्लास, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, मैंने गाड़ी में ली थी। तो आज मेरा मूड नहीं था गाड़ी में लेने का। काफी अनकंफर्टेबल पोजीशन थी कल, जिस वक्त मैं आप लोगों को लिखकर पढ़ाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन चलो, वो क्लास हो गई। वो तो एक रन टाइम का एक प्लान था, लेकिन इंशाल्लाह वेरी सून थिंग्स विल बी फाइन। तो कल इंशाल्लाह ताला कैंपस के थ्रू आपकी दोबारा क्लास होगी। और यार एक बात है, अब वो ग्लास बोर्ड वाली जो क्लासेस थी ना यार, आई एम मिसिंग दोज अ लॉट। वो मजेदार ज्यादा थी यार। कुछ करते हैं। तो मैं मेरे जहन में एक आइडिया है। आई एम नॉट वेरी मच श्योर अबाउट इट कि वेदर दिस आइडिया इज गोइंग टू बी। मैं फिर रिकॉर्डेड पे जाऊंगा। हाँ, नहीं होगा, फायदा कुछ नहीं। तो एनी हाउ, तो अभी हम लोगों ने कल ही क्लास के अंदर वी डिड दी इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के अंदर हम लोगों ने पे बैक पीरियड के बारे में बात की थी, और मैंने एक का पे बैक पीरियड आपको निकाल के दिखाया था। आप लोगों से कहा गया था कि बाकी 3 का पे बैक पीरियड निकाल के रखें, तो वो आप लोगों ने कर लिया होगा। मुझे तो पता है आप लोग चीते हैं, सही है। तो आप लोगों ने जिन्होंने ये निकाल लिया है, मैं उनमें से किसी 3 अफराद को जो है वो ओके, तो ऐसे 3 अफराद को मैं उनसे पूछूंगा कि इसका पे बैक पीरियड क्या आया। तो आपने जो है वो बताना है। अगर आपने कैलकुलेशंस नहीं की हुई जो मैंने आपको कही थी, तो अभी मैं आप लोगों को 5 मिनट दे रहा हूँ, जरा जल्दी से कैलकुलेशंस करो सबके सब। और जो अच्छा, अब ये मुझे पहले बताओ किस किस ने कैलकुलेशन कर ली है? तीनों की कैलकुलेशंस कर ली है, रेज योर हैंड। मरियम शेख, तैयब, फैजान। फैजान, सीरियसली यू डिड दैट? रियली श्योर अबाउट इट? जो कल मैंने कैलकुलेशन करवाई थी उसकी बाकी की 3 मकसद मैंने डाइवर्सिफिकेशन की करवाई थी, फिर मार्केट पेनिट्रेशन की, और न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट की, और न्यू मार्केट डेवलपमेंट की। जबरदस्त। ये हुई ना बात। मतलब बाकी क्लास तो पूरी सुन ना, फुल टाइम सुन, नेक्स्ट लेवल की सुन है। आई एम जस्ट गिविंग यू 5 मिनट्स, और जल्दी करो। मैंने 5 मिनट के 9:10 हो रहे, 9:15 पे मैंने दूसरी कैलकुलेशन स्टार्ट कर देनी है। आप लोग 5 मिनट में जल्दी से करें सब फौरन।
मैं ये वाली कैलकुलेशन की बात कर रहा हूँ जो मैंने कल आप लोगों के साथ शेयर की थी, पे बैक पीरियड की बात की थी, डाइवर्सिफिकेशन की कैलकुलेशन की थी कल, और बाकी 3 के बारे में मैंने कहा था आप लोगों को करने को। अब ये आपने बाकी 3 की आपने करनी है, जल्दी करें, 5 मिनट आप लोगों के पास। सच्ची बातें करते, सच्ची बातें।
ओके जी, सो टाइम्स ओवर। अब ये चीज ज़हन में रखें कि आप लोगों के पास जो ये तमाम तर डांसर गुड, शाबाश, वेल डन बेटा जी, कर लिया करो साथ साथ ना काम, ताकि ये इस तरह से अब जो 5-6 मिनट हमारे जाया हुए ना, तो वो आगे काम हो जाता। अच्छा जी, अब सब का सब रुक जाए जी, हो गया है, बड़ी अच्छी बात है। नहीं हुआ है अब दैट्स योर बैड, फाइन। सो अब हम लोगों ने ओरिजिनली देखना है, हमने पे बैक पीरियड देख लिया, हमें सबका पे बैक पीरियड निकाल लिया। आप लोगों से पूछूंगा मैं, जरा पहले आपसे ARR के बारे में बात करूं, ठीक है जी। अब जो पे बैक पीरियड था, उस पे बैक पीरियड ने हमें क्या बताया? उसने हमें बताया ये कि आपके पास जो पैसे हैं, वो पैसे आपको कितने साल कितने महीने में पैसे वापस होंगे, ठीक है। आज 19th है जी, और 2020, ठीक है जी। और वी आर टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, ठीक है। और वही फॉर्मूला अब हम लोग आगे वही जो इक्वेशन है वो हम लोग आगे लेके चल रहे हैं। देयरफॉर व्हाट आई नीड टू डू, आई नीड टू गेट दिस कॉपीड, सही है जी, दिस इज कॉपीड एंड दिस इज ओवर, नहीं गलती, ठीक है जी। सो हम लोग यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं। सो और ये चीज जो है हमारे पास अब परेशानी की तरफ जा रही है। अब पॉइंट क्या है जनाब कि जो हमारे पास ये पे बैक पीरियड के लिहाज से हमने बात की थी, जो डाइवर्सिफिकेशन था, डाइवर्सिफिकेशन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं जनाब, ठीक है। और डाइवर्सिफिकेशन के सारे कैलकुलेशन मैं करूंगा, बाकी के ऊपर कैलकुलेशन आप लोग कर रहे होंगे, जो मैं बार बार कह रहा हूँ। अब सिचुएशन इस तरह से है कि ये डाइवर्सिफिकेशन की 300 की इन्वेस्टमेंट 2 साल 3.6 मंथ्स के अंदर रिकवर होगी, बड़ी अच्छी बात, ठीक है। लेकिन क्या ये पे बैक पीरियड एक ऑथेंटिक टेक्निक है? बिफोर दैट वी हैव टू थिंक अबाउट वन बेसिक एलिमेंट, और वो ये चीज है कि हम लोगों को ये पता चले कि आया इसके अंदर कोई इसका ड्रॉबैक तो नहीं है। सो जनाब, हमारे पास जो पे बैक पीरियड है उसके दो उसके दो बेसिक ड्रॉबैक्स हैं, मेजर ड्रॉबैक्स हैं, सही है। और वो ड्रॉबैक्स क्या हैं? कि पहली चीज तो हम लोगों को ये याद रखनी है कि इसमें नॉट ऑल, ठीक है, ये वाला देखो जिसमें एक्सक्लेमेशन मार्क बनाया हुआ है, ये वाला जो कैश फ्लो था, ये तो इंक्लूड ही नहीं हुआ था कैलकुलेशन में। जो आप लोगों ने भी कैलकुलेशन की होगी उसमें भी इंक्लूड नहीं हुआ होगा, सही है। सो इफ दैट इज नॉट हैपनिंग, तो पॉइंट सबसे बड़ा क्या है कि हमारे पास जब कभी बिजनेसेस काम कर रहे होते हैं, तो वो जब तक पूरी पिक्चर नहीं देखेंगे भाई, जब तक वो आखिरी साल के कैश फ्लो तक को इंक्लूड नहीं करेंगे, दे कैन नॉट मेक अ डिसीजन। देयर कुड बी अ चांस कि आपके पास ऐसा एक इन्वेस्टमेंट हो जो शुरू में बहुत ज्यादा पैसे दे रहा हो और बाद में जाके बिल्कुल जीरो हो जाए, ठीक है। और कोई ऐसा प्रोजेक्ट भी हो सकता है जो शुरू में बहुत कम पैसे दे रहा हो, लेकिन सिंस उसकी मार्केट अभी तक मेच्योर नहीं हुई थी और अब मेच्योर हो गई है कुछ अरसे के बाद, तो वो हो सकता है बहुत ज्यादा पैसे दे रहा हो। तो दैट इज द रीजन वाई हमें जब तक पूरी फिल्म नहीं देखते, हमें नहीं पता कि फिल्म अच्छी है या बुरी है, ठीक है। ये एग्जाम्पल बड़ी क्लासिकल इससे एग्जाम्पल बनती है। अगर आप लोगों ने वो डीसी मूवीज, अगर आप देखते हैं मूवीज वगैरह देखते हैं, तो वहां पर एक मूवी आई थी सुपरमैन वर्सेस बैटमैन की। अब सुपरमैन वर्सेस बैटमैन की जो मूवी थी, मैंने उसकी पहले भी एग्जांपल दी थी स्टार्स के अंदर, बॉस्टन मैट्रिक्स के अंदर। वो मूवी अगर हम देखें तो उसके अंदर तकरीबन कोई लास्ट की जो फाइट हो रही होती है, सही है, उसके अंदर सुपरमैन को बैटमैन मार देता है, ठीक है। और बकायदा ग्लोबली ये चीज देखी गई थी कि बकायदा सुपरमैन की जो एक आइकॉनिक कैरेक्टर के तौर पे फैन फॉलोइंग है, उसने बकायदा रायट किया था, उससे बकायदा नाराज हुआ था और बकायदा
मूवी से उठकर बाहर चले गए थे और बकायदा उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर इस चीज का प्रोटेस्ट शेयर किया था कि मूवी जाके मत देखना कि इन्होंने हमारा सुपर हीरो मार दिया है। सही है, मकसद बैटमैन ने सुपर हीरो मार दिया। अच्छा, बैटमैन ने सुपर हीरो को सुपरमैन को मार दिया। ये जो थी न्यूज फ्लोट सोशल मीडिया पे हो गई थी और एकदम से उसकी सेल्स के अंदर ड्रास्टिक वो हुआ था, ड्रॉप हुआ था। बॉक्स ऑफिस पे वो इतनी ज्यादा सक्सेसफुल फिर रिलेटिवली नहीं रही थी जितना इसकी एक्सपेक्टेशंस थी। अब पॉइंट ये है कि यार ये ऐसा हुआ क्योंकि उन्होंने पिक्चर पूरी देखी नहीं। अगर वो पिक्चर पूरी देख लेते तो पिक्चर पूरी देखने का फायदा ये होता कि एंड में जिस वक्त पूरी मूवी खत्म हो रही थी उसके बाद एकदम से उसका पोस्ट मूवी एकदम से क्लिप आता है जिसमें जहां पर उसको रखा हुआ होता है सुपरमैन को, उसमें से एकदम से सुपरमैन की राख जो होती है वो उठनी शुरू होती है, मीनिंग ही इज गोइंग टू कम बैक। So if they haven't seen the whole picture, they would have not made those kind of protests, ठीक है, और have read the comics। तो अब सिचुएशन इस तरह से कि जब एक मूवी के ऊपर आधी मूवी देखकर आप कह सकते हो कि यार ये अच्छी है बुरी है, ऐसा नहीं कह सकते यार। यार तो फिर कंपनी की पूरी लॉन्ग टर्म, ये तो 3 घंटे की या 1.5 घंटे की मूवी होती है जिसके 15 मिनट के अंदर ही हम डिसाइड कर लेते हैं कि वेदर दिस पर्टिकुलर मूवी इज गोइंग टू बी गुड वन और बैड वन। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही। अब तो ये लॉन्ग टर्म है ना, 10 12 20 साल का प्रोजेक्ट है। अब 10 12 20 साल के लिए अगर आपको पहले 2 महीने पहले 2 साल में पैसे नहीं मिले तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि इट्स गोइंग टू बी अ बैड डिसीजन। लेट्स सी कि हाउ थिंग्स आर गोइंग टू अनफोल्ड। ठीक, तो ये चीजें मेरे को सारे कैश फ्लोज इंक्लूडेड नहीं होते। नंबर 2, दूसरा प्रॉब्लम क्या है इसके साथ? सही है, नो इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, मीनिंग ये जो 200 या 400 या 120 या 60 या 300 300 खैर आज का है, ये जितने ही पैसे हैं ये हमें रिलेटिव नंबर्स पे नहीं मिल रहे हैं कि 400 आज के बराबर नहीं, ये 400 है बस। इसी क्या वर्थ है? डेफिनेटली ये जो 400 रुपीज जो हमें यहाँ मिल रहे हैं, ये वाले 400 रुपीज जो हैं, ठीक है, इन 400 रुपीज की आज वर्थ क्या है? वी रियली डोंट नो। 400 रुपए भाई, अब 400 मुझसे ना से ये आमतौर पर कहाँ खेला जाए? प्रॉपर्टी में खेला जाए। सही है ये वो। और अगर आप में से कोई प्रॉपर्टी का काम करता है तो वो शायद इस बारे में मान लेगा और शायद मेरी बात को थोड़ा सा वो निगेट भी करे कि मैं उसके साथ थोड़ा सा जो है वो उनकी आइडियाज क्रैक कर रहा हूँ। सर आप ये प्लॉट ले लें, 10 साल के बाद सर ये डबल हो जाएगा सर। सर 4 साल में डबल है सर, 4 साल में पक्का पक्का डबल है। ओके, कितने का प्लॉट है सर? जी 7 लाख। सर 7 लाख का प्लॉट ले लें, 5 साल के अंदर ये डबल है सर, प्रॉफिट देगा सर आपको। आप 7 डालें 14 निकालें सर 5 साल के। यार क्या बात है, ओहो नेक्स्ट लेवल भाई उधम, मैं तो अमीर होने वाला हूँ। आप 7 लाख रुपए डालते हैं और 5 साल बाद 14 लाख रुपीज निकालते भी हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन आज जो आप 14 लाख रुपीज की वर्थ समझते हैं, क्या वो ही 14 लाख रुपीज की वर्थ 5 साल बाद होगी? दैट्स अ क्वेश्चन मार्क थिंग। और यही वो चीज है जिसको असल में रियल स्टेट आमतौर पे इन कैश करवाती है। सर जी डबल हो जाएगा, 2 साल रखने से डबल। सर ऐसा प्लॉट लिया है सर आपके लिए, कोने का प्लॉट है सर। ओ सर जी सोने की चिड़िया है, आप हाथ रखेंगे इसके ऊपर सर, आपको मिल गया सर, किसी और को तो मिलने वाला है। रिमेंबर दैट, यही वो 7 लाख का प्लॉट जो आपने खरीदा है, किसी ने 15,000 का भी खरीदा होगा, ठीक है, या 10,000 का भी खरीदा होगा और उसने 7 लाख पे बेचा भी होगा। अब आप कहाँ जाके चीज को पकड़ते हैं, दैट इज योर आइडिया। तो हमेशा याद रखो कि ये दो रीजंस थे जिसकी वजह से पे बैक को हम बहुत ज्यादा जो है वो वैल्यू नहीं करते हैं। देयरफॉर इस दोनों की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए अब हम लोग आ गए हैं अगले मेथड की तरफ। याद रखो ये दोनों मसले एक साथ रिजॉल्व नहीं हो। अभी एक मेथड एक को रिजॉल्व करेगा, ARR इन दो प्रॉब्लम्स में से, ठीक है, किसी एक को ARR रिजॉल्व करेगा, ठीक है, फिर एक को हमारा डिस्काउंट पे पे बैक करेगा और फिर दोनों को मिलाकर फिर नेट प्रेजेंट वैल्यू का मसला रिजॉल्व होगा। अब आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, सर तो हम डायरेक्टली एनपीवी क्यों नहीं पढ़ लेते? बिल्कुल, डायरेक्ट पीएचडी करें, सही है,
ए लेवल छोड़ते हैं, डायरेक्ट पीएचडी करते हैं। भाई जब करनी ही बैचलर्स है, जब करना ही मास्टर्स है, तो एक काम करते हैं, बीच की चीज पढ़ते ही नहीं, चलते हैं डायरेक्टली वो जाके बात करना शुरू करते हैं। भाई उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो इनसे तो डिराइव होगी, ठीक है, दैट इज द रीजन। सही है, तो ये जहन में रखो कि इस मसले को रिजॉल्व करने के लिए, ये मसला जब रिजॉल्व हो रहा होगा, आ गया बेटा तू इधर आ जा, इस मसले को रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या चीज अवेलेबल है, ARR। सही, ऐसे तो मैं लिखूंगा नहीं, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपको सिर्फ एक को रिजॉल्व करना है, पहले वाले प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना है, आप ARR की तरफ चले जाएं। अगर आपने सिर्फ दूसरे को रिजॉल्व करना है, तो आप डिस्काउंटेड पे बैक या DBPP जो मैंने लिखा हुआ है, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड जो है, जो दूसरी टेक्निक है, उसकी तरफ चले जाए। और अगर आपने एक और तो दोनों को रिजॉल्व करना है, तो फिर आप नेट प्रेजेंट वैल्यू की तरफ आ जाए। फाइन, सो आ जाओ जी इधर। अब हम लोग बात कर रहे हैं जनाब विद रिस्पेक्ट टू ARR ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। ठीक है जी, डाइवर्सिफिकेशन का मैं ARR निकाल रहा हूँ। अब ARR निकालने के हमारे पास होते हैं कुछ स्टेप्स, और ये स्टेप्स हमें फॉलो करने पड़ेंगे। अब ये स्टेप्स फॉलो करने का मतलब ये है कि हम एक एक स्टेप निकालते जाएंगे, उसको सॉल्व करते जाएंगे, और हम लोगों को उसका मतलब पता चलता जाएगा ये है क्या क्या। ठीक है, हर चीज का कोई ना कोई मतलब हो। फाइन जी, स्टेप 1। ठीक है जी, पहला स्टेप इसका जो है वो ये कह रहा है कि तमाम तो कैश इनफ्लोस को, यानी फ्यूचर कैश इनफ्लोस को आप ऐड कर लें। तो फ्यूचर कैश फ्लोस कौन से, ईयर 1 2 3 4 के सारे कैश फ्लोस को आपने ऐड कर लिया। मीनिंग आपने क्या किया, फॉरन से पेशतर आपने कहा ओके जनाब, ये हो गया हमारे पास 60 प्लस 120 प्लस 400 प्लस 200। ठीक है जी, और ये हमारे पास कितना आ गया, 600 600 700 720 720 700। ठीक है जी, 780 हमारे पास ये टोटल कैश इनफ्लो आ गया। सही है, ये टोटल कैश इनफ्लो का मतलब क्या है, ये हमने सारा का सारा वो पैसा है जो कमाया है, टोटल पैसा कमाया। सही है, ठीक है जी, तो ये हमारे पास चीज बन गई ये। सही है, इधर आ जाओ वापस। फाइन, तो पहला स्टेप तो हमारे पास ये होगा। आ जाओ दूसरे स्टेप के ऊपर। दूसरा स्टेप हम कहते हैं क्या जनाब, दूसरा स्टेप हमारे पास ये है इसका कि ये जो आपका 780 आया है, इसमें से जो आपकी इन्वेस्टमेंट है आप उसको निकाल दीजिए, सो दैट आप अपना जो रिकवर्ड अमाउंट है वो आप निकाल दें, और जो बाकी का अमाउंट है वो सिर्फ रखें, ताकि आपको पता चल सके कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपने कितना टोटल प्रॉफिट किया है। सही है,
क्या करेंगे हम, 780 में से इसकी इन्वेस्टमेंट कितनी है, ये इसकी इन्वेस्टमेंट, ठीक है, 300 माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ गया $480। ये क्या है, ठीक है जी। सो ये चीज ध्यान में रखेंगे, ये हमारे पास एक और चीज आ गई, ये दूसरा स्टेप है, कितना लगाया टोटल पैसे। अब जस्ट हम लोगों ने पहला वाला जब स्टेप किया ना कि ऐड ऑल कैश इनफ्लोस, तो ये जो बेचारा 200 था जो पे बैक पीरियड के अंदर इस्तेमाल नहीं हुआ था ना, ये भी इस्तेमाल हो गया। तो इससे पहले ही स्टेप के अंदर वो मसला रिजॉल्व कर दिया जो ओरिजिनली कहां से आता उछलता कूदता आया था पे बैक पीरियड से, कि जी सारे कैश फ्लोस तो इंक्लूड हुए नहीं। एआरआर ने कहा ओके, एक काम करते हैं बेटा, पहले जरा स्टेप सबको जरा इंक्लूड तो करो, शाबाश। तो पहले ही बारी में ना आपने उस मसले को रिजॉल्व कर दिया, तो जो इशू था वो इशू वहीं का वहीं रिजॉल्व हो गया। फिर हमने कहा टोटल आ गया 780 रुपीज। अब ये 780 जो मेरे पास आया है, या जो भी उसका है 780 है ना, 67, हाँ 780, 780 जो है ये टोटल वो पैसे जो मैंने कमाए हैं, मुझे इस पे नहीं उछलना, मैंने ये कमाए हैं तो भाई लगाए भी तो थे, 300 रुपए लगाए भी तो थे। अब मुझे बताओ मेरी जेब में कितने पैसे आए हैं, तो 300 रुपए मैंने निकाल दिए, ठीक है। अब 300 रुपए जो मैंने निकाल दिए तो मेरे पास टोटल कितने बच गए, 480 रुपीज बच गए। अब ये 480 रुपीज जो है ये तो मुझे कितने सालों में मिल रहे हैं, 4 साल में मिल रहे हैं ना, मुझे हर साल कितना मिला, ठीक है। अब क्या करना है, प्रॉफिट पर ईयर, पर ईयर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास प्रॉफिट आया था, सही है, ये टोटल जो प्रॉफिट आया हुआ है उसको हम किससे डिवाइड कर देंगे, लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट। लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट क्या है, वैसे आपकी लाइफ हो सकता है कोई और हो, लेकिन इस लाइफ की प्रोजेक्ट की लाइफ क्या है, 4 साल, सही है। तो हमने इसको 4 से डिवाइड कर दिया, तो ये हमारे पास आ गया $120 पर ईयर, ठीक है। ठीक है जी। सो ये ध्यान में रखें कि जब आपने बिजनेस के लिहाज से बात की तो हमारे पास ये चीज आ गई। अब ये हर साल मैंने इतना कमाया है, हर साल मैंने इतना कमाया है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अब ये चीज ध्यान में रखें कि मैंने जो टोटल जो चीज मेरे पास आई है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अब जो ये चीज आई है कि जी 120 मैंने हर साल कमाया है। अब मुझे बताओ ये 120 कितने परसेंट है ऑफ माई इन्वेस्टमेंट, यानी अब मैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकाल रहा हूं। कैसे निकालेंगे यार, ये जो 120 आया है इसको मैं किससे डिवाइड करूंगा, इन्वेस्टमेंट से। इन्वेस्टमेंट कितनी थी इसकी, 300 इंटू 100, सही है। 40%। 40%, क्या बात, ठीक है जी। ये इसका ARR आ गया। इसका मतलब ये कि ये प्रोजेक्ट साल का जो है आपको ARR दे रहा है, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न है आपके प्रोजेक्ट का। यानी एवरेज का मतलब क्या है कि किसी साल ये 38 भी हो सकता है, किसी साल ये 42 भी हो सकता है, ठीक है। और अगर आप 4 साल के बाद भी इस प्रोजेक्ट को आगे लेके चलते हैं तो फिर भी ये 40% आपको रिटर्न देगा एट एन एवरेज, हायर द बेटर, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा कि ये आपके पास जो पे बैक के अंदर बात थी, यहाँ एक और चीज,
ठीक है, द लोअर द पे बैक द बेटर, सही है, यानी कि जिसका कम आएगा उसकी हम बात करेंगे। और अगर हम यहाँ बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ ARR के लिहाज से, तो ये याद रखिएगा कि सही है। तो अब अगर किसी फर्म का ARR 40% से ज्यादा आता है किसी प्रोजेक्ट का, मकसद बाकी जो मेरे पास तीन जो ऑप्शंस पड़े हुए हैं इनका अगर मेरे पास आंसर जो है वो 40% से ज्यादा आता है, तो मेरे पास ये कहने में आसानी होगी कि जो सिचुएशन है वो बड़ी कंट्रोल्ड है, और उस कंट्रोल के लिहाज से जिसका जितना ज्यादा आएगा वो उतना बेहतर प्रोजेक्ट समझा जाएगा। ठीक है, सो अब मैं एक टेबल बना रहा हूं, अभी हम यहीं पर ही इसको रोके। आप लोगों ने करना क्या है कि यू हैव टू इंश्योर, अब आप लोग कैलकुलेशन करें बाकी तीनों की, सही है, बाकी तीनों की, यानी कि आपको अभी जो कैलकुलेशन करनी है वो आपको पेनिट्रेशन की कैलकुलेशंस करें, इनके ARR अभी आप लोगों ने निकालने हैं। मैं वो एक ग्रिड बनाने लगा हूं, उस ग्रिड के अंदर मैं इन सब चीजों को फुल इसमें फिल करूंगा। ठीक है, जिसका हो जाए वो प्लीज अपना हाथ रेस कर लीजिए, हैंड रेस कर दीजिए।
गुड। वफा, मुझे आप बताओ मार्केट पेनिट्रेशन का क्या आया है, ARR, मार्केट पेनिट्रेशन का। जी, ओके। 91.6, वे प्रोजेक्ट है क्या है ये? ओए होए 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 होए। अच्छा, मरियम बताओ भाई, न्यू मार्केट डेवलपमेंट। 60%। न्यू मार्केट डेवलपमेंट। ओके, हानिया, हानिया, ये जो रह गया एक न्यू, कौन सा रह गया? न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। 76। भाई भारी भारी प्रोजेक्ट्स है भाई। अच्छा, आई वॉज लिटरली थिंकिंग कि 40% बहुत ज्यादा था, तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, तैयब, तैयब बॉय, किधर है तैयब बॉय? हाँ, अब जरा मुझे यार पे बैक पीरियड बताना, इसका मार्केट पेनिट्रेशन का पे बैक पीरियड बताओ। 2 years 2 months। ओके। उमर बिन असफर, उमर बिन असफर, मुझे बताओ न्यू मार्केट डेवलपमेंट का पे बैक। थर्टी फाइव है? नहीं, 2 years 6 months, ये न्यू मार्केट डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ। 2 year 6 months न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। हसान, हसान बेग, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट का पे बैक पीरियड बताओ।
1 year 9.2 months, not sure. सर सुने, NMD का ARR 35% आ रहा है. टडा. ओके, लड़ाइयां शुरू. भाई ये मरहा का कहना ये है कि AMD NMD न्यू मार्केट डेवलपमेंट का जो ARR है वो 35% है. इज दिस राइट? सर 35 है, NMD का 35 है. कितनी गलत बात है. अब ये छोटी छोटी ख्वाहिशात से खेल रहे हैं. कोई बात नहीं, 35% हो गया यार ये. और ये यार ये NPD का न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट का पे बैक पीरियड कोई बता दे मुझे, क्योंकि वी हैव टू कम अप विद द कंपैरिजन ना. अल्लाह करे इसका 2 साल 2 महीने से कम आए, आमीन. 2 साल 2 महीने कम आ जाए. 1 year 2 months, 1 year 9 months. ये चीज 1 year एक बोल रहा है 1 year 9.2 months, एक बोल रहा है 1 year 2 months, एक बोल रहा है 1 year 9 months. क्या चल रही है भाई? Sir, 1 year 9 months. बस डन हो गई कहानी ये, बस डन हो गई ये. 1 year 2 months जो है ना मरहा, देख लो, चेक कर लो अपने बच्चे. 1 year ये चीज मेरे अजीज, ये आया ना सही का उधम. हा, क्या कैलकुलेशन दी है भाई दानिश तुमने. फाइन जी. अगर अब हम लोग, अभी हमारे पास ये टेबल, अब ये पूरा टेबल हमने भरना है, और ये सारा टेबल जो है ये नंबर्स के बेसिस पर है, और नंबर्स पे हमें पता है कौन सा नंबर हमें बुरा लगे. ये हम लोग कहते हैं, इस पेबैक के लिए हम लोग कहते हैं लोअर द बेटर. सही है. इसके लिए हम कहते हैं हायर द बेटर. ठीक है. तो इसका मतलब ये कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास जो खट्टा कलर लूंगा, कोई बहुत जोर का खट्टा कलर, 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 ये रहा जोर का खट्टा कलर. ठीक है जी. सो जैसे ही अब हमारे पास सिचुएशन आई है तो न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे बैक पीरियड कितना सबसे छोटा है, मीनिंग ये जो हमारे पास आया है नंबर, दिस नंबर इज द स्मॉलेस्ट तरीन वन. सो अगर सिर्फ और सिर्फ पे बैक पीरियड की बात की जाती, सिर्फ इतनी बात की जा रही होती, ठीक है, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ हम कहते हैं भाई न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट में काम करो क्योंकि इसका पे बैक सबसे कम है. लेकिन जैसे ही बात की गई पे बैक पीरियड की तो फॉरेन सेमेस्टर उसके वो दो प्रॉब्लम सामने नजर आए कि सारे कैश फ्लोज भी इंक्लूड नहीं किए गए थे, प्लस जो उसका इन्फ्लेशन है वो भी एडजस्ट नहीं किया गया था. देयरफॉर कहा नहीं, एक काम करो कि जरा ये चेक करो कि पे बैक पीरियड भी अगर इसका अच्छा आ रहा है तो इसका क्या ARR भी अच्छा आ रहा है. ठीक है. तो जब हमने ARR निकाले तो पता चला कि ये कंपनी, ये वाला प्रोजेक्ट जो है, दिस प्रोजेक्ट इज बेसिकली गोइंग टू बी द बेस्ट वन. सही है. मीनिंग अगर एक्सक्लूसिवली सिर्फ ARR देखा जाए, सही है, एक्सक्लूसिवली सिर्फ ARR देखा जाए, पे बैक को हम अकाउंट ना करें, ना देखें, तो प्रोजेक्ट MP यानी मार्केट पेनिट्रेशन वाली स्ट्रैटेजी जो है इज गोइंग टू बी द बेस्ट वन अभी तक. अब ये याद रखो कि हमेशा, ऑलवेज, ARR रिजल्ट आर प्रेफर्ड ओवर payback results. Always. मैंने कहाँ लगाई ये लाइन? हाँ, सही है. सो ये चीज में रखिएगा. अगर एक प्रोजेक्ट का ARR बेहतर है और उसका पेबैक इतना अच्छा नहीं है, जैसे हम ये देख सकते हैं कि इसका पेबैक 2 साल, ये 91.6 का पेबैक कितना है, 2 साल 2 महीने था. सही, वो जज्बाती में ज्यादा हो गया था, इसलिए मैंने गोले ज्यादा बनाती है, वरना मुझे एक गोला बनाना चाहिए था. लेकिन सिचुएशन के लिहाज से मैं ट्राई मारता हूँ, शायद यही ना. ओहो हो, क्या बात है. ठीक है जी. सो अगर अब मैं बात कर रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ दिस पर्टिकुलर नंबर वाज प्रीटी मच गुड इन पेबैक एंड दिस पर्टिकुलर नंबर इज बेसिकली गुड इन ARR. लेकिन अगर हम इस 91.6 को देखें तो इसका पेबैक पीरियड ज्यादा है और उसका जो 1 साल 9 महीने है उसका ARR कम है.
ठीक है ना। ऊपर वाले तो वैसे ही धमाल डाल रहे हैं ना, ये लोग तो बिल्कुल इस वक्त बैठे हैं, ये इस जगह पर खुश हुआ था ये पे बैक के लिए, ये खुश ज्यादा हो गया है क्योंकि इसका एआरआर बेहतर हुआ, तो ये पे बैक में खुश हुआ और ये एआरआर में खुश हुआ। जबकि अभी तक इन दोनों की शक्लें जो हैं सही है, और ये दोनों क्या बोल रहे हैं, आरबीआई जोक। तो पता नहीं, हो सकता है क्योंकि हम अभी तक ये कह चुके हैं कि पेबैक और एआरआर के अंदर एआर को प्रेफरेंस दी जाती है और पेबैक को प्रेफरेंस नहीं दी जाती। लेकिन जैसे ही हम बात करेंगे डिस्काउंटेड पेबैक की, जिसकी हम कल बात करेंगे, ठीक है, डिस्काउंटेड पेबैक की, तो ये याद रखिएगा डिस्काउंटेड पेबैक को ज्यादा प्रेफरेंस मिलती है एज कंपेयर टू एआरआर। हिंस देखते हैं, शायद वो तमाम तर रूठे हुए लोग या रूठी हुई ऑप्शंस जो शायद अभी अपने आप को जोक समझ नहीं है, शायद वो इन दो उछलते कूदते मुस्कुराते मुस्कुराते प्रोजेक्ट्स को पीछे छोड़ दे। रिमेंबर दैट, जिसकी एनपीवी ज्यादा है भले उसके पीछे के जितने ही कचरा रिजल्ट्स क्यों ना हो। एनपीवी कौन है, यानी ये एनपीवी, दिस इज द, नहीं भाई, नहीं भाई, क्या हो गया, ज्यादा हो गया, दिस इज द फाइनल डिसीजन। सही है, तो ये असल में करेगा डिसाइड कि आया भले कोई ऐसा प्रोजेक्ट हो जिसके पेबैक भी बुरा, एआरआर भी बुरा, डिस्काउंट पे पेबैक भी बुरा, लेकिन उसका सबसे ज्यादा या सबसे अच्छा उसका एनपीवी आया हुआ होगा। हम कहेंगे बेटा तुम्हें एनपीवी के बारे तुम्हें हमें सेलेक्ट किया, आओ अब स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि तुम्हारा पेबैक, एआरआर और डिस्काउंटेड पेबैक कैसे बेहतर कर सकते हैं। मेक सेंस? सो दिस इज बेसिकली व्हाट वी हैव अप टिल नाउ। और कल इंशाल्लाह हमारी क्लास होगी, एंड आई विश के क्लास, और मैं आप लोग अगर जो आपको मैं होमवर्क दिया करूँ प्लीज आप लोग कर लिया करें। अच्छा जी, अब ये जैसे ही अभी हमारा कंप्लीट होगा तो उसमें हम लोगों ने फिर क्वेश्चंस करने। अब जो क्वेश्चन करने हैं वो हमने करने हैं 12 मार्क के, सही है, वो हमने करने हैं 12 मार्क के। तो उसके लिए आपको तकरीबन कैलकुलेशंस तो आपको बहुत सारी मिलने वाली, और उनमें से किसी एक का आपको क्वेश्चन मिलेगा। और ये याद रखना, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, तकरीबन मैं एक डॉक्यूमेंट बनाऊंगा जिसमें सारे के सारे 2014 से लेकर 2020 तक के, 20 का भी वैसे पेपर आ गया हुआ जून का, आई सी वेदर आई कैन गेट दैट पेपर और नॉट। तो उन सब पेपर्स के अंदर जितनी दफा भी इन्वेस्टमेंट अप्रेजल क्वेश्चन आए ना, मैं सारे क्वेश्चन एक साथ लिखूंगा जो वो है उसके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, और फिर मैं आपसे पूछूंगा बताएं इससे डिफरेंस क्या, ठीक है। तो वी विल फाइंड द डिफरेंस कि अगर पिछले 6 साल में तकरीबन कोई 18 पेपर हो चुके हैं, तो 18 पेपर के अंदर 6 साल में 18 पेपर नहीं हो, लेकिन जान 6 साल में 12 पेपर हो, हर 12 के 3 वेरिएंट्स हैं, तो 36 पेपर्स हो चुके हैं। अब 36 टाइम्स अटेम्प्ट के अंदर कितनी दफा ये पेपर आया, क्वेश्चन आया है, प्लस हर दफा उसकी क्या वेरिएशन है, क्या चीज कॉमन है, क्या चीज बार बार चेंज हो रही है, हमें सारी चीज नजर आ जाएंगी और विल डू इट। तो कैलकुलेशन की जब भी कभी बात आएगी ना, समझ लेना लंबा वाला असाइनमेंट आने वाला है। लंबा वाला असाइनमेंट मतलब ये कि सारी कैलकुलेशंस तो करनी ही है, सारे पास में भी कैलकुलेशंस तो करनी ही है, भले वो इंतहाई कचरा है, मुश्किलें जो भी है सब करनी है, ठीक है। और उसका फिर क्योंकि जिस तरह के वेरिएशन या क्वेश्चंस एग्जिस्ट कर रहे होंगे, फिर उस तरह के वेरिएशन या क्वेश्चंस फिर आपको करवाए जाएंगे कि यार अब आप 12 मार्क के लिए ये इसका वेरिएशन आता है तो ये वाला क्वेश्चन भी करना है, इसको ऐसे अटेम्प्ट करना है, ये वेरिएशन आ जाएगा तो इसको ऐसे अटेम्प्ट करना है, ये क्वेश्चन आएगा तो उसको ऐसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है। दैट्स द थिंग, चाहे एंजॉय करें, हैव फन। टाटा। कोई है चैट पे? सर जी, मिर्जा क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट लेना है लास्ट वाली कैलकुलेशन का। जी जी जरूर 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 ले। बार बार चेंज किए जा रहा हूँ।
अब ले लो। हो गया। ओके सर, शाबाश, चलो जी भाग जाओ सबके सब, शाबाश, अल्लाह हाफिज।